Assalamualaikum. I am Rayyan Big. I am a graphic designer. आज मैं आपको प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड डिजाइन करके दिखाऊंगा फोटोशॉप में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। चले आइए स्टार्ट करते हैं। मैं डिजाइन प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड की फाइल ओपन कर रहा हूँ। अब जो ओपन हो रही है, अब जो ओपन हो चुकी है, हाउ टू डिजाइन अ प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड इन फोटोशॉप। ये देख रहे हैं मैंने बनाया है, ये देख रहे हैं आप। अब मैं सबसे पहले जा रहा हूँ फाइल में, फिर न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। इसका साइज जहाँ से मैं ले रहा हूँ 3.5 एंड 2.0, इसकी विड्थ 3.5 इंचेस, हाइट हमारी 2.0, रेजुलेट 300, RGB कलर व्हाइट, 8 बीट इंचेस। फिर मैं क्या करूंगा, क्रिएट को दबा दूंगा। अब जो हमारा हो गया है, ये हमारा पेज आ चुका है। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे गया, यहाँ से मैं कलर उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं गया, यहाँ से मैंने कलर उठा लिए। उठाने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ से हम ले लेंगे रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इधर मैं बना दूंगा रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल। फिर रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करने के बाद मैंने F7 दबाया, इसको पीछे की तरफ ले गया। फिर यहाँ पे इसका ये और स्पेस। अब इतना हमारा ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे रेक्टेंगल टूल, इधर हम रेक्टेंगल बना देंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ से हम इसका कलर दे देंगे व्हाइट। फिर व्हाइट देने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको तो मैंने ऐसे कर दिया है। फिर मैं विंडो पे जाऊंगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, इसको थोड़ा सा मैं घुमा दूंगा, थोड़ा सा और बस। फिर घुमाने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर और नीचे, फिर मैंने इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल T, थोड़ा सा और नीचे कर देंगे, थोड़ा सा यूं, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर एंटर, बस। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सेंटर का बना देंगे लाइन। लाइन एक सेंटर बनाने के बाद इधर हमारी होगी डिजाइनिंग, इधर हम लिखेंगे। अब ये मुझे आउटलाइन का कलर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आउटलाइन वो रूलर नजर नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना आएगा, एडिट पे जाए सिंपली, नीचे, फिर प्रेफरेंसेस, फिर यहाँ पे जनरल, फिर यहाँ पे जाने के बाद हम गाइस ग्रिड स्लाइस पे जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हम इसका कलर कर देते हैं राइट रेड। जब हम ओके करेंगे, ये देखिए हमारे ये कलर हो गया है। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन कलर को अभी हम यहाँ की तरफ ले जाते हैं। यहाँ की तरफ ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे रेक्टेंगल टूल, इधर मैं बना दूंगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से मैंने इसका कर ये दिया, एंटर और बैक स्पेस, इतना हमारा ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल T दबाया, फिर कंट्रोल T दबाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यूं ले गया, फिर मैं इसको थोड़ा नीचे ऊपर। अब हम बस सिंपली F7 दबाएंगे, इसका मैं इस तरफ ले गया, फिर राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स, क्लिपिंग, इसको थोड़ा सा ऊपर, फिर राइट क्लिक, इसको ऊपर करें, फिर राइट क्लिक करें, फिर क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स, इतना हमारा ठीक है। अब हम इधर एक रेक्टेंगल, एक हम इधर मैंने ट्रायंगल जैसा बना दिया है, ये देख रहे हैं। फिर मैंने कंट्रोल T किया, फिर कंट्रोल एंटर। अब थोड़ा नीचे हम कर देते हैं, बस। अब इतना हमारा ठीक है। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर रेक्टेंगल टूल ले लेंगे, इसकी शॉर्टकट की है यू दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगल टूल। फिर इधर मैं बना दूंगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, बनाने के बाद इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल T, थोड़ा सा मैंने बड़ा करा, फिर मैंने बस घुमा दिया है। घुमाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यूं, फिर मैंने इसको इस तरफ, फिर मैंने कंट्रोल ऊपर ले जाने के बाद इसको मैं इस तरफ ले गया, कंट्रोल एंटर, फिर मैंने इसको हटा दिया, F7 दबा के लेयर, राइट क्लिक, क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स। अब इतना ये भी हमारे इधर आ चुका है। फिर मैंने कंट्रोल T दबाया, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा मैंने बड़ा करा,
फिर मैंने एंटर दबा दिया। अब इतना हमारा ठीक है, ये देख रहे हैं आप। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे कलर ऑप्शन पे जाए, यहाँ पे इसका कलर ये और बैक स्पेस। अब इतना हमारा ठीक है, ये देख रहे हैं। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इधर हम बना देंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया मैंने बस, फिर इसको थोड़ा घुमा दिया। कंट्रोल टी करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने घुमाने के बाद इसको थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा यूं मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा और। अब फिर मैंने एंटर दबाया, थोड़ा सा और। फिर मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे कलर दे देते हैं येलो, जैसे कि हमें दिखे। फिर हम F7 फिर दबा देंगे, फिर राइट क्लिक किया, फिर क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इसको हम नीचे कर देंगे। फिर नीचे करने के बाद इधर का एक कॉर्नर नजर आ रहा है, तो कॉर्नर हटाने के लिए हम सबसे पहले दबाएंगे कंट्रोल टी। फिर इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ, एंटर। फिर मैंने कंट्रोल टी किया, फिर कंट्रोल दबाने के बाद फिर थोड़ा सा यूं, एंटर, थोड़ा सा और। अब उधर से छिट रहा है, फिर कंट्रोल टी करें, फिर कंट्रोल दबा के इसको ऐसे, एंटर। बस इतना हमारा ठीक है, ये देख रहे हैं आप। फिर मैंने इनको सिलेक्ट किया, फिर मैंने बस सिंपली डुप्लीकेट किया। फिर यहाँ पे मैंने ये कलर दे दिया और बैक स्पेस, कंट्रोल टी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले गया, एंटर। अब वहां से हमें दिख रहा है तो हमने F7 दबाया सिंपली, इसको फिर मैं नीचे ले गया, पीछे ले गया। फिर पीछे ले जाने के बाद इसको मैंने यूं किया, फिर मैंने कंट्रोल टी दबाया और फिर इसको मैं थोड़ा यूं ले गया, फिर ऊपर, कंट्रोल, थोड़ा सा एंटर। फिर मैंने कंट्रोल टी दबाया, थोड़ा सा यूं, इतना हमारा ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल टी फिर से दबाया, बस अब इतना हमारा हो गया है। फिर मैंने इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी, थोड़ा सा यूं, कंट्रोल, एंटर। फिर मैंने कंट्रोल टी फिर से दबाया, इसको थोड़ा सा और, एंटर, ऊपर। बस इतना हमारा ठीक है, ये देख रहे हैं आप। फिर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले ले लूंगा इलिप्स टूल। इलिप्स टूल लेने के बाद इधर हम बना देंगे इलिप्स। इलिप्स बनाने के बाद हम अब क्या करेंगे, ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे यही वाली कलर से आउटलाइन देनी है। तो कैसे देंगे आपको बताता हूँ। जब आप कोई कलर देते हैं इस सर्कल पर, जैसे कि मैंने ये दिया, अभी देता हूँ, F7 दबाया, फिर इसको मैं ऊपर ले गया, इससे भी ऊपर। बस जैसे कि मैंने ये कलर दिया तो यहाँ पे जाके आउटलाइन पे कलर आ सकता है। अब यहीं से जो कलर आप जो चाहेंगे, जहाँ से आप नहीं दे सकते। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने ये कलर दे दिया, फिर यहाँ पे मैं आया, इसका कलर मैंने पूरा काम, इसकी आउटलाइन इतनी मुझे ठीक लग रही है। बस आउटलाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैंने हटा दिया है, ये देख रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर, फिर एंटर, फिर इसको मैंने थोड़ा सा और, थोड़ा सा ज्यादा, बस ऊपर करा मैंने थोड़ा सा, बस। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ले लूंगा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इधर मैं बना दूंगा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको पूरा घुमा देंगे। ये मैंने पूरा एक साथ इनको सिलेक्ट किया, फिर घुमा देते हैं। यहाँ से अब ये सारे घूम गए। अब घूमने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका कलर दे देंगे। कलर हमें क्या देना है, हमें ये देना है। फिर मैंने एंटर और बैक स्पेस, फिर इसकी हम थोड़ी आउटलाइन कम कर देते हैं और फिर आउटलाइन हटा देते हैं। फिर इसका कलर ये दे दिया मैंने। अब इतना हमारा ठीक है। फिर मैंने सिलेक्ट किया थोड़ा सा मैं ऊपर, बस। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने ले लिया टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं इधर लिख देता हूँ अपना नाम। आप भी अपना नाम इधर लिख सकते हैं। इधर जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया है। फिर मैंने कंट्रोल टी किया, सिंपली थोड़ा छोटा किया यहाँ की तरफ, एंटर। दिख नहीं रहा है, F7। फिर F7 दबाने के बाद
रेयान बेग मैं इसको थोड़ा ऊपर ले गया, बस थोड़ा सा ऊपर, कंट्रोल टी, एंटर। इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा, इसको नहीं, इसको और इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए हम। इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा ऊपर, फिर मैंने कंट्रोल टी, एंटर, थोड़ा सा ऊपर, इनको सेलेक्ट, इसको भी मैंने थोड़ा सा, बस इतना हमारा ठीक है, ये देख रहे हैं आप। फिर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये फिर मैं इधर लिख दूंगा रेयान, फिर से इधर मैं लिख दूंगा रेयान बेग। रेयान बेग लिखने के बाद इधर मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस तरफ ले गया हूँ इधर, फिर मैंने इधर दे दिया ब्लैक कलर। फिर मैं क्या करूंगा, टी दबाया मैंने, फिर इधर मैं लिख देता हूँ आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। फिर इधर मैंने ग्राफिक डिजाइनर लिखने के बाद क्या करूंगा, इधर मैं दे दूंगा 6 थोड़ा बड़ा ऑर्डर है, 3 अभी ठीक है, लेकिन अब ये सारे बहुत गैप दे रहे, तो इनका अनगैप कैसे करना है। हम फिर से विंडो प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं 6, बस अब इतना हमारा ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अब इन दोनों का गैप कम हो गया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे इलिप्स टूल लेने के बाद इधर मैं बना दूंगा इलिप्स बनाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले गया, फिर मैंने कंट्रोल टी किया, फिर मैं थोड़ा सा मैंने छोटा किया, एंटर। अभी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है तो मैंने कंट्रोल टी किया, फिर मैं थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, एंटर। फिर मैं यहाँ पे मैंने इसका कलर ये दिया, फिर एंटर दबाया, फिर कंट्रोल टी किया, बस फिर मैंने इसकी डुप्लीकेट की, बहुत बड़े हो गए, तो शिफ्ट दबा के नीचे करें। तो आप जब छोटा कर रहे होंगे आपकी अलाइनमेंट आउट नहीं होगी इस लाइन से। अब इतना हमारा ठीक है, अभी भी बहुत बड़े हैं, कंट्रोल टी, दोनों के एक साथ छोटा करें जैसे कि दोनों का एक ही साइज रहे, बस। फिर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करा, इसको, बस। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं ले लूंगा कस्टम शेप टूल। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा नीचे किया मैंने, यहाँ पे मुझे अभी मिल जाएगा फोन का, तो मैंने फोन को लेने के बाद इधर मैं लगा दूंगा फोन का। अब हम यहाँ से कलर देंगे, नहीं हम यहाँ से कलर नहीं देंगे, बस यहाँ से स्क्रीन पे आने के बाद हम दबाएंगे बस ऑल्ट एंड बैक स्पेस। फिर देखिए हमारा ऑल बैक स्पेस दबाने के बाद ये हमारे इधर हो गया, ये देख रहे हैं। फिर हम जब पहले क्या करेंगे, इसको मैं इस तरफ ले आया, फिर मैंने ईमेल, अब ये मैं ईमेल का लगा देता हूँ। ईमेल का लगाने के बाद थोड़ा सा मैं यूं कंट्रोल टी किया मैंने, फिर मैंने एंटर, थोड़ा सा यूं, इसको थोड़ा सा हमने यूं करा, बस ऊपर, बस। फिर मैं यहाँ पे गया, फिर मैं यहाँ पे ले देता हूँ ईमेल gmail.com। ये देखें मैंने लिख दिया अपनी जीमेल, कंट्रोल टी आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखेंगे मेरी जीमेल करने के बाद इधर मैंने बस इसकी डुप्लीकेट की, कंट्रोल टी किया, इधर मैं नंबर लिख देता हूँ +920 300। यहाँ से मैं नंबर लिख देता हूँ, थोड़े से मैंने बता दिए, बस। ये देख रहे हैं मैंने लिख दिए, फिर मैंने टेक्स्ट टूल लिया, फिर मैंने इसको हटा दिया। अब ये देखिए मैंने लिख दिए हैं, ये देख रहे हैं आप, फिर मैंने कर दिया है। और फिर इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, हटा दे इस लाइन को। ये लाइन डिलीट करने से नहीं हटेगी, इस डेटा में डिलीट करने से ही हट जाती है, लेकिन इसको हम यहाँ की तरफ ले जाएंगे। अब हम अलाइनमेंट देख लेते हैं, ये देखिए उधर की आउट हो रही है, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी, थोड़ा सा मैं यूं, फिर मैंने एंटर, बस इतना हमारा ठीक है। अब ये हमारा हो गया है, कंट्रोल टी करा मैंने, थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ, बस। ये देखें अब ये जो कलर्स है मैं इनको ऊपर ले जाता हूँ, F7 दबाया मैंने फिर से,
तो मैं नीचे गया थोड़ा सा ऊपर, फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे इधर गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे जाने के बाद इधर मैं लिख दूंगा, इधर फिर से मैं लिख दूंगा और graphic@gmail.com। इधर लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा, फिर इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, फिर मैंने एंटर, फिर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह, फिर मैंने डुप्लीकेट की इसकी, फिर मैंने कंट्रोल टी, फिर मैं लिख देता हूँ +9203। बस अब ये देखिए हमारा बन चुका है हाउ टू रन प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड। ये देख रहे हैं, ये देखिए हमारा बन चुका है। आज का आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जब तक लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।